हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास लेकर आए हैं जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर चलती है, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसका अपन लेकर आए पार्ट नंबर 34। ठीक है, इसके अंदर अपन देखेंगे। इससे पहले अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं पार्ट नंबर 33 के अंदर। इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि कार्नोट चक्र के अंदर किया गया टोटल कार्य अपन देख रहे हैं। किस प्रकार अपन क्या करते थे, यहाँ पर डायग्राम था ना, इसको अपन ने इसके ऊपर रखा, ठीक है, स्रोत के ऊपर रखा, फिर उसके बाद अपन ने इसको स्टैंड पर रखा और लास्ट में अपन इसको सिंक पर रखा और अपने पास दो चीज़ें आ गई। पहला, फर्स्ट प्रक्रम में क्या गया कार्य, W1 बराबर RT1 log VB अपॉन VA, ठीक है। और सेकंड चीज़ आ गई थी अपने पास, W2 किया गया कार्य, वो अपने पास कितना आया था, W2 बराबर RT1 माइनस T2 अपॉन गामा -1, ठीक है। ये चीज़ें अपन ने सोल्व कर ली, मतलब कि एक बार उसका रुद्धोष्म प्रसार होगा और एक बार उसका क्या होगा, समतापी प्रसार। समतापी प्रसार में समीकरण ऐसे बनेगी और रुद्धोष्म प्रसार में अपन ऐसे बनेगी। तो दो हो गए, अब अपने पास दो अवस्था और है, तीसरी और चौथी वो अवस्था अपने को कंप्लीट करनी। तो चलो आइए, अपन थर्ड स्टेज होएगी अपने पास। तो अपन सबसे पहले इसका डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसको देखेंगे जो इसका ग्राफ है वो कैसे बन रहा है। कि इसका जो ग्राफ था अपने पास वो ऐसे बना था। ग्राफ वापस बना लेते हैं अपन। ग्राफ चाहिएगा अपने को, ग्राफ को यहाँ पर थोड़ा नीचे लेते हैं ना, क्योंकि ऊपर थोड़ा वो समझने के लिए भी अपने को चाहिए। ये ले लिया अपन ने यहाँ पर ग्राफ। ओके, तीनों अलग अलग स्टेज से गुजरता हुआ अपना निकाय अलग अवस्था पर पहुँचा है। तो ये यहाँ से उसकी सेकंड स्टेज ये बनी, फिर उसके बाद इसकी ये स्टेज बनी और ये स्टेज बनी और ये स्टेज बनी। तो अपने पास ये चारों स्टेज हो गई। इधर तो आपका P है और इधर आपका क्या है, V है, ठीक। एक शॉर्ट में अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका सिलेंडर जो पीछे था उसको अपन ने सबसे पहले उष्मा स्थित T1 केल्विन पर रखा, फिर उसके बाद अपन इसको स्टैंड पर रखा और लास्ट में अपन इसको T2 केल्विन, तीन चीज़ों पर रखेंगे, ठीक है। तो ए अवस्था पर था तब आपका कितना था, P1 और V1 या PA और VA। आप चाहो तो P1 V1 भी लिख सकते हो, अपन लिख सकते हैं PA और VA। उसके बाद T1 टेम्परेचर लिया और B अवस्था पर पहुंचा, तब क्या हो गया, PB और VB, ठीक। फिर उसके बाद अवस्था C पर पहुंचा जहां पर क्या हो जाता है, PC और VC। फिर उसके बाद T2 टेम्परेचर लिया और अवस्था D पर आया जहां पर क्या हो जाता है, PD और VD, ठीक है। और पुनः ए अवस्था पर पहुंच गए। इससे कंटिन्यू अपना प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। फिर अपन इसमें देखेंगे यहाँ पर हो रहा है समतापी प्रसार, यहाँ पर क्या हो रहा है, समतापी प्रसार। पूरा डायग्राम में बनाओ, इसे पीछे वाले पार्ट में देखना आप, है ना। और इधर क्या हो रहा है आपका, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पर होगा रुद्धोष्म संपीड़न, यानी घटा रहे अपन मान, तो ये दोनों माइनस में आएंगे, ये दोनों प्लस में थे, ये दोनों अपने पास माइनस में आ जाएंगे। रुद्धोष्म संपीड़न और समतापी संपीड़न, ये क्या हो जाएगा आपका, समतापी संपीड़न। और वापस ये क्या हो जाएगा आपका, रुद्धोष्म संपीड़न। लिख नहीं रहा हूँ मैं, आप डायग्राम में देख लेना, पहला वाला पार्ट रुद्धोष्म संपीड़न हो जाएगा। तब अपन ने दो अवस्था पढ़ ली, अब अपन तीसरी अवस्था करेंगे, यानी C से वो D पर पहुंच रहा है। तो चलो आइए, अपना हो जाएगा तृतीय प्रक्रम। तृतीय प्रक्रम, थर्ड स्टेज होगी अपनी इसमें, तृतीय प्रक्रम, ठीक है। टॉपिक क्या चल रहा है आपका, कि कार्नोट चक्र में किया गया कार्य। टॉपिक आपको वही चल रहा है। इसे इसके जो पीछे वाले पार्ट पर दो पार्ट देख लिए अपने को, दो पार्ट और देखने। तो तृतीय प्रक्रम में अपन क्या करेंगे कि सिलेंडर को कुचालक स्टैंड से हटाकर, अभी सेकंड प्रक्रम में आपका सिलेंडर जो है ना, ये आपका सिलेंडर ये कहाँ पर रखा हुआ है, कुचालक स्टैंड पर। तो अपन लिखेंगे कि सिलेंडर को कुचालक स्टैंड से हटाकर, कुचालक स्टैंड से हटाकर, सिलेंडर को कुचालक स्टैंड से हटाकर उष्मा सिंक पर रखते हैं। कहाँ पर रख रहे हैं अपन, उष्मा सिंक पर। उष्मा सिंक पर रखते हैं, कुचालक स्टैंड से हटाया और कहाँ रख दिया अपन ने, उष्मा सिंक पर। और अब अपन गैस को करेंगे संपीड़ित और धीरे धीरे
और धीरे धीरे गैस को इतना कंप्रेस कर रहे हैं। पहले अपन इसको फैलाया, अब अपन इसको कंप्रेस कर रहे हैं और धीरे धीरे गैस को इतना संपीड़ित करते हैं कि गैस का ताप करते हैं कि गैस का ताप T2 केल्विन है, वह अवस्था C से D तक पहुंच जाए। ठीक है, वह अवस्था C से D तक पहुंच जाए। ठीक है, यह प्रोसेस हो रहा। आप ध्यान से देखिएगा। आप अपन ने क्या किया कि तीसरे स्टेज में सिलेंडर को यहाँ से अपन ने सिंक पर रखा है ना, कि अब सिलेंडर को कुचालक स्टैंड से हटाकर ऊष्मा सिंक पर रखते हैं और धीरे धीरे गैस को इतना कंप्रेस करें, यानी इसके मान में अपन क्या ला रहे हैं, कमी ला रहे हैं। गैस को इतना संपीड़ित करते हैं कि गैस का ताप T2 केल्विन ही रहे, लेकिन अवस्था C से कहाँ आ जाए, D तक, यानी अवस्था C से अपन D तक पहुँच रहे। ठीक है, इस C वाले मान से D तक पहुँच रहे। चलो आइए, अपने को पता है आदर्श गैस की अवस्था समीकरण क्या होती है। अतः किया गया कार्य यहाँ पर भी अपन दो रूप में ले लेते हैं। एक यहाँ आ जाएगा अपने पास, जैसा कि अपने को पता है यहाँ पर हो जाएगा W3 बराबर C से कहाँ पहुँच रहा है, वो D पर हो। W3 बराबर क्या होता है, PdV, जैसा कि अपने को पता है W3 बराबर क्या होता है, PdV। अब अपने को पता है वो आदर्श गैस की अवस्था समीकरण। यहाँ पर देखिए आप, चूँकि PV बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, RT, अवस्था समीकरण लेंगे यहाँ पर T2 हो जाएगा, PV बराबर RT2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर P का मान निकालो तो P का मान किसके बराबर हो जाएगा, RT2/V। इज इट क्लियर? P का मान किसके बराबर हो गया आपके पास, RT2/V। अब आप इस मान को यहाँ रखिए तो अपने पास क्या हो जाएगा कि W3 बराबर C से D RT2/V dV। अब ये मान कॉन्स्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए तो अपने पास हो जाएगा W3 बराबर RT2 C से D dV/V। ठीक है, dV/V। आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, W3 बराबर RT2 अंदर हो जाएगा log V, अवस्था लिखेंगे अपन C से D। ठीक है, C से D अपने पास लिमिट लग गई है, C से D। अब आप इसको सोल्व कीजिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, W3 बराबर RT2 अंदर क्या हो जाएगा, log VD माइनस log VC। ठीक है, या आप यहाँ से माइनस बार कॉमन ले लीजिए क्योंकि संपीड़ित कर रहे हैं, तो माइनस RT2 log VC माइनस log VD, या फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं, W3 बराबर माइनस RT2 log VC/VD। ये हो गया आपका थर्ड स्टेज में किया गया कार्य, इक्वेशन नंबर C। ABCD अपन देते आ रहे पहले वाले प्रोसेस में, ये आपका थर्ड स्टेज कंप्लीट हो गया। एक बार वापस इसको आप नॉर्मल में समझ लीजिए। अपन ने क्या किया कि अपन ने उसको T2 केल्विन रहे और अवस्था कहाँ से पहुँच गई, C से D तक। टेम्परेचर वही रह रहा है लेकिन ये C से D तक चला गया। ओके, अब आपको ध्यान रखिएगा लास्ट स्टेज में जब अपन एक बार इसको समझ लेते हैं तो अपने को पता किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W3 बराबर वही C से D इंटीग्रेशन होगा और PdV। अब अपने को पता है P का मान वही आदर्श गैस की अवस्था समीकरण PV बराबर RT2, यहीं से निकाले अपन बार बार, तो P बराबर क्या हो जाएगा, RT2/V। यहाँ अपन ने रखा dV, RT2 आपको कांस्टेंट है, इसको अपन ने बाहर निकाल लिया, तो W3 बराबर C से D dV/V, इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा अपने पास, W3 बराबर RT2 और dV/V log V हो गया। अब अपन ने इसका लिमिट लगा दी log VD माइनस log VC। अब अपने को पता है संपीड़न हो रहा है तो मान माइनस में लेना अपने को ऋणात्मक कार्य, तो मैंने यहाँ से माइनस बार कॉमन ले लिया। माइनस बार कॉमन लेंगे तो ये मान चेंज हो जाएगा, तो RT2 log VC माइनस log VD। ये आपका ऐसा कैसे ही, और आपको पता है log A माइनस log B का फॉर्मूला क्या होता है, log A/B। तो ये आपकी थर्ड स्टेज होगी। अब अपन लास्ट वाला प्रक्रम और बचाओ, चतुर्थ प्रक्रम। उसके अंदर ध्यान से देखिएगा, D से A पर पहुंच रहा है, यहाँ पर समतापी संपीड़न, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, रुद्धोष्म संपीड़न। डायग्राम के अंदर नहीं पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, रुद्धोष्म संपीड़न। ओके, अब इसके अंदर अपन ये चीज देखेंगे, D पर है तो आपका पॉइंट T2 है, लेकिन जैसे A पर पहुंचा तो आपका पॉइंट वापस क्या हो जाता है, T1 हो जाता है। ये चीज आप ध्यान से देखिए। तो अपने पास चतुर्थ प्रक्रम में क्या हो जाएगा कि यस, चतुर्थ प्रक्रम
चतुर्थ प्रक्रम, ठीक है। फोर्थ स्टेज में अपने पास क्या हो जाएगा, अभी अपना सिलेंडर कहाँ रखा हुआ है, अभी अपना सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है। तब अपन चतुर्थ प्रक्रम में क्या करेंगे कि अंतिम प्रक्रम में सिलेंडर को ऊष्मा सिंक से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। सिलेंडर को ऊष्मा सिंक से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। ऊष्मा सिंक से हटा रहे और इसको अपन क्या रख रहे हैं, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। वे पिस्टन द्वारा गैस को इतना संपीड़ित करते हैं, वे पिस्टन द्वारा गैस को इतना संपीड़ित करते हैं, कि प्रारंभिक अवस्था ए में पहुंच जाए, ठीक है। ये आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट। अंतिम प्रक्रम में अपन ने क्या किया, इसको सिलेंडर को यहाँ रखा होता है, इसको यहाँ रख दिया अपन ने, और वापस गैस को अपन इतना संपीड़ित करेंगे, वापस पुनः अपन इसको संपीड़ित कर रहे हैं कि अपनी प्रारंभिक अवस्था ए पर पहुंचा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक यहाँ पड़ा हुआ है तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर समतापी कंडीशन होगी, और यहाँ रखा होगा स्टैंड पर तब इसका रुद्धोष्म में। सेकंड वाले पार्ट में और 4 वाले पार्ट में क्या होता है, रुद्धोष्म संपीड़न। डी से ए मतलब पुनः अपनी अवस्था में चला गया। ऐसे ये बार बार कार्य करेगा। तो अपन को डायग्राम मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को फॉर्मूला इसका बड़ा चलता है। तो चौथे स्टेज में क्या हो जाएगा, वापस वही चीज़ कि अतः किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आपको पता है, जैसा कि अतः किया गया कार्य, यस, W4 हो जाएगा। W4 बराबर अवस्था डी से ए तक पहुंच रहा है PdV। ओके, अब यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम है, चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या हो जाती कंडीशन, रुद्धोष्म प्रक्रम में जैसा कि अपने को पता है कि PV की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप P निकाल लिए तो P कितना हो जाएगा आपके पास, P बराबर K/V की पावर गामा। ये P का मान आ गया आपके पास, कितना आ गया, K/V की पावर गामा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए मान। तो जैसे आप यहाँ पर रखोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यस, आप रखोगे यहाँ तो W4 बराबर D से A, P की जगह क्या हो जाएगा, K/V की पावर गामा डॉट dV, ठीक है। P की जगह अपने मान रख दिया। अब आपको पता K को बाहर ले लीजिए आप, तो W4 बराबर K आपका बाहर आ गया, इसको अपन ऊपर भेज देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, D से A V की पावर माइनस गामा डॉट dV, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो आपके पास कितना हो जाएगा, W4 बराबर K D से A, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब अपन। इंटीग्रेशन जैसा कि आपको पता है कि V की पावर माइनस गामा प्लस 1, V की पावर माइनस गामा प्लस 1, और ये की पावर नीचे आ जाती माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, D से A। इंटीग्रेशन हो गया, अपने पास ये चीज़ आ जाती कि W4 बराबर K V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन जो पावर नीचे वही नीचे आ जाती। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर वापस कि ये लिमिट रख दीजिए आप, ठीक है, और ये लिमिट के साथ साथ एक बार मैं लिमिट रख देता हूँ, फिर इस मान को चेंजेस कर देंगे अपन। तो अपने पास क्या हो जाएगा, W4 बराबर लिमिट रख रहे हैं अपन, K आपका बाहर ऐसे कैसे ही, अंदर आप लिमिट रखिएगा तो VA, तो VA की पावर माइनस गामा प्लस 1, जैसा कि अपने को पता है VA की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ठीक। फिर माइनस D लिखेंगे अपन, तो VD की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ओके, अब आप यहाँ से माइनस बार कॉमन ले लीजिए तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा यहाँ से एक स्टेप और बन गया ना, W4 बराबर K, और जब आप माइनस कॉमन लोगे ना तो माइनस, तो ये मान माइनस का हो जाएगा और ये मान आपका माइनस माइनस प्लस, आप एक बार चाहो तो लिख सकते हो ना, माइनस
वी ए की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन, यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले लिया तो गामा माइनस 1। ठीक है, अपन माइनस कॉमन ले रहे तो आपका मान कितना बन गया, गामा माइनस 1, और के पी डी वी डी की पावर गामा, और RT2 माइनस RT1। यस, के वी ए की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर माइनस वी डी की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन, यहाँ से भी आप माइनस बहु कर ले लीजिए तो गामा माइनस 1। ठीक है, अब ये तो आपका माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस के को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपन क्या लिख सकते हैं कि W4 बराबर के, जब आपका अंदर गया तो आपका मान हो गया के, पहले ये लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो के वी डी की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस के इससे मल्टीप्लाई होगा तो के वी ए की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, अब आप देखिए अपन ने क्या किया, वापस थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं, फिर अपन इसको सीधा मान निकालेंगे कि अंतिम प्रक्रम में क्या होगा, अपन सिलेंडर को उष्मा सिंक से हटाकर कहाँ रख रहे, कुछ अलग स्टैंड पर। तो अवस्था कहाँ से होगी, ए तक आ गई। तब अपने को पता है कि किया गया कार्य W4 बराबर डी से ए पी डी वी। यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया दो चीज़ें होगी, एक तो होगा समतापी प्रक्रम, एक अपना क्या होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट का मतलब के, तो यहाँ से पी का मान निकाला तो के अपॉन वी की पावर गामा, ये मान अपने यहाँ रख दिया। तो फिर इसके बाद ये लिखा अपन है ना, तो W4 बराबर डी से ए के अपॉन वी की पावर गामा डॉट डी वी। के को अपने बाहर ले लिया और वी की पावर गामा को अपन ऊपर ले गए, तो वी की पावर माइनस गामा डॉट डी वी। अब आपको पता है इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो के वी की पावर, ये पावर ऐसे कि प्लस 1 हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1, जो पावर ऊपर वो नीचे आ जाएगी माइनस गामा प्लस 1, लिमिट लग जाएगी डी से ए। ओके, फिर अपन आगे चले तो आगे अपन ने लिमिट रख दी, तो W4 बराबर के, सबसे पहले वी ए वाली लिमिट रख दी, फिर माइनस करके वी डी। अब मैंने यहाँ से माइनस बार कॉमन ले लिया, यहाँ से भी माइनस बार कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन आपकी ऐसे बन गई। तो ये पता आपको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो अपन ने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, और के को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास नई इक्वेशन क्या आ गई, के वी डी की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस के वी ए की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब आप आगे देखिएगा, मैं इधर से मिटा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। अपने पास आगे क्या आ जाएगा कि, ठीक है, ऐसा आप लिख लीजिए और अपने पास आगे हो जाएगा। अब अपने को पता है चूंकि पी वी की पावर गामा किसके बराबर है, के बराबर, तो ये मान अपने को यहाँ सेट करना। अब कैसे सेट करना, क्योंकि अब आपको पता है अगर आपके पास बहुत सारी अवस्था हो तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर P3 V3 की पावर गामा। पता है ना अपन है, ये पूरा मान कॉन्स्टेंट है। अगर आपके पास 3 या 4 अवस्था हो तो अपन इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं कि ये सारा बराबर रहेगा, नहीं चलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर मान रखूंगा के का, VD है तो इसके साथ क्या एडजस्ट हो जाएगा कि W4 बराबर VD के साथ PD VD की पावर गामा डॉट, जो मान चल रहा है आपका VD की पावर माइनस गामा प्लस 1, ओके, अपॉन गामा माइनस 1। ठीक, फिर उसके बाद माइनस के वी ए है तो इसका मान क्या हो जाएगा, पी ए वी ए की पावर गामा डॉट वी ए की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब आप देखिए आपके पास क्या बच जाएगा, W4 बराबर वी डी की पावर गामा से वी डी की पावर माइनस गामा कट गया, तो अपने पास क्या बच गया, पी डी वी डी, ठीक है, पी डी वी डी अपॉन गामा माइनस 1, माइनस यहाँ से भी वी ए की पावर गामा से वी ए की पावर माइनस गामा कट गया, तो पी ए वी ए अपॉन गामा माइनस 1। अब वापस वही आदर्श गैस की अवस्था समीकरण से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ अपन, आदर्श गैस की अवस्था समीकरण से चारों टॉपिक अपने सेम सोल्व किए, पहला तीसरा दोनों सेम तरीके से सोल्व हुए क्योंकि समतापी पे डिपेंड थे, और दूसरा और चौथा प्रक्रम दोनों सेम सोल्व किए अपन, वो थे रुद्धोष्म पे डिपेंड। तो आदर्श गैस की अवस्था समीकरण क्या कहती है कि PV इक्वल टू RT ये होता, तो इसको अपन इसकी जगह सेट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, W4 बराबर PD VD मतलब RT2। जब वो चौथी अवस्था पे है ना ग्राफ, तब आपका क्या है RT2, और माइनस ये गामा माइनस 1 दोनों में एक साथ कॉमन आ जाएगा, PAVA यानी RT1 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, तो आपके पास R कॉमन ले लीजिए, आप R कॉमन लिया, आपके पास क्या हो गया, T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। लेकिन अपने को एग्जैक्ट माइनस में निकालना क्योंकि संपीड़न हो रहा है, तो W4 बराबर यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस R T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये हो गया आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट, इक्वेशन नंबर डी। ये हो गया आपका चतुर्थ प्रक्रम में किया गया कार्य, और निकाय अपना पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। अब अपन निकालेंगे टोटल वर्क डन बाय इन टॉपिक। अब आपका पूरा जो कार्य होगा ना,
वो अपने को निकालना है। समझ में आ गया ना? कार्नोट चक्र, टोटल वर्क, ये पूरी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। W1, W2, W3, W4 ये सॉल्यूशन किया अपन ने, यहाँ पर आदर्श गैस की अवस्था समीकरण लगी और अपने पास ये चीज़ आ जाती है। तो अब टोटल किया गया कार्य कितना और अपन चारों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसी के अंदर अपना अगला पॉइंट हो जाएगा, इसी के अंदर है ना, ध्यान रखिएगा। अब जाकर आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो रहा है। चारों स्टेज निकालिए और इसके बाद अपने पास हो जाएगा टोटल वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। इसी के अंदर है ना, टोटल वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। ठीक है, यानी कार्नोट चक्र में क्या गया टोटल कार्य। इसी के अंदर ध्यान रखिएगा, आप चारों प्रक्रम में चारों को ऐड कर लेंगे। कार्नोट चक्र में क्या गया टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे कि W बराबर W1 प्लस W2 सभी को जोड़ लेंगे कि W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, चारों को ऐड कर लीजिए और चारों की वैल्यू पुटअप कर लीजिए। W बराबर W1 कितना है, जैसे कि आपको पता है RT1 log VB अपॉन VA, ओके, प्लस ये W2 कितना है आपके पास RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, पता है अपने को। इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं अपन, पहला वाला मान है ना RT1 log VB अपॉन VA, ओके। फिर उसके बाद तीसरा आया माइनस RT2 log VD अपॉन VC, VC अपॉन VD सॉरी, VC अपॉन VD, और माइनस चौथा वाला मान आया RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर फर्स्ट। चारों मान रख दिए अपन ने। जो भी आपके पास है W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये चारों मान रखकर अपन ने ये इक्वेशन बना ली। अब आप एक चीज़ इसमें ध्यान से देखिएगा, वो क्या है कि ये दोनों मान बचेंगे, ये तो आपके कट गए, इसको अपन समीकरण नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। ये तो आपके मान कट गए और आपके पास समीकरण क्या बन गई कि W बराबर RT1 log VB अपॉन VA माइनस RT2 log VC अपॉन VD। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट, ओके। अब सॉल्व करने का मतलब कुछ वैल्यू अपन देखेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा मैं ग्राफ को शॉर्ट रूप में बना लेता हूँ, ऐसे देखिए आप। अपना जो ग्राफ था ना, यहाँ थोड़ा सा हल्का रोल रहेगा उसका, कि ये चार अवस्था थी अपने पास, ठीक है। ए क्या था अपने पास, PA और VA। ये आपके पास B अवस्था थी, जहाँ पर क्या था अपने पास PB और VB, ओके। ये आपके पास C अवस्था थी, जहाँ पर क्या था PC और VC, और ये आपके पास D अवस्था थी, जहाँ पर क्या था, जैसा कि आपको पता है PD और VD। थोड़ा सा अपने ग्राफ का रोल रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। A, B, C और D ये दोनों समतापी वाले कंडीशन, ये दोनों रुद्धोष्म वाली। तो अब अपन इसका मान शॉर्ट में सोल्व करते हैं। तो आप देखिए कि बिंदु B व C PV वक्र में, बिंदु P व C PV वक्र में एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है, एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है, एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप समझिएगा इसको ध्यान से कि ये आपका B और C, अगर अपन छोटा ग्राफ बनाते हैं कि अवस्था B से C तक पहुंच रहा है, तो आपका ग्राफ ऐसे हो रहा है। ध्यान से देखिए आप, B और C मतलब एक ही रुद्धोष्म वक्र पर आ रहा है। ये आपका रुद्धोष्म वक्र हुआ नहीं हुआ, ये रुद्धोष्म है, तो एक ही रुद्धोष्म वक्र पर है। तो इसका मतलब अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक ग्राफ बन रहा है एक ही लाइन पर, तो अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या आएगा अपने पास, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि अपने पास B और C दोनों बिंदु है, B और C। इसके लिए अपन सॉल्यूशन कर लेना B और C। तो VC अपॉन VB, VC अपॉन VD नहीं था, ये आपके पास था VC अपॉन VB, VC अपॉन VD है ना, और VB अपॉन VA, ठीक है। तो PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आपको पता है दोनों पॉइंट के लिए B और C के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, PB VB की पावर गामा बराबर PC VC की पावर गामा,
जैसा कि अपन करते हैं ना, पी बी वी बी पावर गामा बराबर पी सी वी सी की पावर गामा। और अब अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं वापस, पी बी की जगह आर टी वन। देखिए आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आर टी वन पी बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर टी वन वी बी की पावर गामा बराबर पी सी की जगह अपन आर टी टू वी सी की पावर गामा, आर टी वन वी बी की पावर गामा अपॉन आर टी सी वी सी की पावर गामा। ये भी आएगा अपने पास अपॉन वी बी अपॉन वी सी। चलो इसको अपन ऐसा पूरा सॉल्व करते हैं। ये लिखा अपन ने, फिर अपने को पता है वापस कि चूंकि पी वी बराबर क्या होता है, आर टी। ठीक है, तो यहाँ से आप पी का मान निकाले तो आप क्या लिख सकते हो, पी बी की जगह, पी बी की जगह यहाँ से कि आर तो ऐसा कैसे रहेगा आपका, आर टी वन पी बी है ना, तो आर टी वन अपॉन वी वन, आर टी वन अपॉन पी वन या वी बी, आर टी वन अपॉन वी बी, सॉरी आर टी वन अपॉन वी बी डॉट वी बी की पावर गामा। ओके, बराबर इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर टी टू, पीछे की जगह अपन क्या लिख देंगे, आर टी टू अपॉन वी सी डॉट वी सी की पावर गामा। एक बार मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ फिर आपको ईजी में समझाऊंगा, है ना। तो यहाँ से ये आपका कट गया, तो आपके पास क्या हो गया, टी वन डॉट वी बी की पावर गामा माइनस वन बराबर टी टू डॉट वी सी की पावर गामा माइनस वन। तो यहाँ से आप लिख सकते हो टी वन अपॉन टी टू, यहाँ से आपका किसके मान बराबर हो जाएगा कि टी वन अपॉन टी टू बराबर वी सी अपॉन टी वन अपॉन टी टू बराबर वी सी अपॉन वी बी की पावर गामा माइनस वन। या इसी इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, टी वन अपॉन टी टू बराबर वी सी अपॉन वी बी की पावर कितना हो गया आपके पास, गामा माइनस वन, या वी सी अपॉन वी बी बराबर लिखोगे तो वी सी अपॉन वी बी बराबर किसके आ जाएगा आपके पास कि टी वन अपॉन टी टू की पावर वन अपॉन गामा माइनस वन, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आप थोड़ा इसको शॉर्ट में समझिए कि अपन ने क्या किया, जैसे ये मान निकालना वैसे अपने को ये भी सोल्व करना है। तो अपन ने इसके लिए देखा कि बी और सी वाला वक्र है, आप ध्यान से देखिए बी और सी आपका एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले रुद्धोष्म वक्र के लिए ध्यान से देखिएगा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू के। ओके, फिर मैंने इसको वापस तोड़ा क्योंकि पीवी बराबर किसके बराबर होता है, आर टी। तो मैंने इसको लिखा ऐसे, मतलब इसको एक बार ऐसे सोल्व किया कि दो अवस्था अपने पास बी और सी, तो पी बी वी बी की पावर गामा बराबर पी सी वी सी की पावर गामा। अब इस पी की जगह यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, आर टी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा आपका आर टी अपॉन वी, ये मान अपने यहाँ रखा। पी बी है तो पी बी का मतलब आर आपका कॉन्स्टेंट है, और बी अवस्था पर टेम्परेचर कितना था आपको पता है, T1। तो आर टी वन अपॉन वी बी, यहाँ से वी बी नीचे चला जाएगा डॉट वी बी पावर गामा बराबर। इसी प्रकार आगे पी सी की जगह आर टी टू सी पर पहुंचता है, टेम्परेचर T2 ले लेता है, आर टी टू अपॉन वी सी डॉट वी सी पावर गामा। अब आपको पता है इस वी बी को अपन अगर अपन ऊपर ले गए तो वी बी की पावर -1, इसको भी अपन ऊपर ले गए तो वी सी की पावर -1। तो आपके पास क्या हो जाएगा T1, यहाँ से T1 आर से आर कट गया आपका, तो T1 डॉट वी बी की पावर गामा -1 बराबर T2 डॉट वी सी की पावर गामा -1। अब मैंने यहाँ से T1 अपॉन T2 बना लिया, तो ये मान आपका उधर चला जाएगा, दोनों वी सी अपॉन वी बी की पावर गामा -1। लेकिन मेरे को यहाँ से चाहिए वी सी अपॉन वी बी, सिर्फ वी सी अपॉन वी बी निकालना, तो ये पावर इधर आ जाएगी और 1 अपॉन लग जाएगी, तो वी सी अपॉन वी बी बराबर T1 अपॉन T2 की पावर 1 अपॉन गामा -1। समझ में आ गया, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ए और डी बी अपने पास एक ही रुद्धोष्म वक्र पर, तो सेम ऐसा कैसे अपने पास सॉल्यूशन होगा। तो देखिए अपन ने क्या किया, ये लाइन लिखी, फिर उसके बाद अपने पास ये समीकरण नंबर 1 बनी, नहीं ये नहीं बनी, ये लिखा, इसमें से काट दिया, ये समीकरण 1 बनी, और फिर अपने ये सॉल्यूशन किया, और लास्ट में अपने ये किया। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, अपने को स्पेस चाहिए, इस समीकरण को मैं ऊपर लिख देता हूँ। जो अपने पास समीकरण 1 है ना, W बराबर आर टी वन लॉग वी बी अपॉन वी ए माइनस आर टी टू लॉग वी सी अपॉन वी डी, समीकरण नंबर 1। वो आ गई अपने पास। तो अपन करेंगे वापस आगे, जैसे ऐसे कैसे किया अपन ने कि इसी प्रकार बिंदु डी वे ए, इसी प्रकार बिंदु डी वे ए पीवी वक्र में एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है। सेम वक्र वही चीज है ना, एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है,
देखिए डी और ए, जैसे बी और सी था तो अपन क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, के होता है। तो पी का मतलब पहले लिखेंगे अपन पी डी वी डी, ठीक है, पी डी वी डी की पावर गामा बराबर पी ए वी ए की पावर गामा। इज इट क्लियर? ये लिखेंगे पी डी वी डी की पावर गामा बराबर पी ए वी ए की पावर गामा। दो अपने पास चीज़ें। अब अपन इसको पी डी को वापस चेंज कर सकते हैं, कैसे? आपको पता है कि दो स्पेस बनेंगे अपने पास ऐसे, कि चूंकि पी वी बराबर आर टी, तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन वी। यही माना आप यहाँ पुट कीजिए, पी डी है तो पी डी की जगह आर टी की जगह क्या हो जाएगा, टी टू अपॉन वी डी डॉट वी डी की पावर गामा बराबर पी ए की जगह आर, जैसे ये अवस्था पर पहुंचा टेम्परेचर टी वन अपॉन वी ए डॉट वी ए की पावर गामा। ओके, आर से आपका आर कट गया, ये डी आपको ऊपर गया, वही चीज़ है ना। तो टी टू डॉट वी डी की पावर गामा माइनस वन बराबर टी वन डॉट वी ए की पावर गामा माइनस वन। इस वी डी को ऊपर लेके तो गामा माइनस वन पावर होगी और ई को ऊपर लेके तो गामा माइनस वन। अब मैं यहाँ से टी वन अपॉन टी टू जमाता हूँ। अगर आप यहाँ से टी वन अपॉन टी टू लिखते हो, टी वन अपॉन टी टू लिखने का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा कि वी डी अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा वी ए की पावर गामा माइनस वन। या यू देखे तो आप इसको चेंज कीजिए और आपके पास क्या हो जाएगा कि वी डी अपॉन वी है ना, तो आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा कि वी डी अपॉन वी ए। चेंज किया अपन ने तो वी डी अपॉन वी ए जैसे वो बनाया वैसे वैसे है ना, वी डी अपॉन वी ए बराबर टी वन अपॉन टी टू की पावर वन अपॉन गामा माइनस वन। समझ में आ गया? इसकी पावर ऐसे लग जाएगी। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 3। अब आप 2 और 3 समीकरण को ध्यान से देखिएगा। अगर आप 2 और 3 समीकरण को ध्यान से देखते हो तो दोनों सेम मान है, एक ही चीज के मान है और इस मान को अपन ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो यस, समीकरण 2 में 3 से, सॉरी समीकरण 2 मैंने मिटा दी। समीकरण 2 आपकी कहती है, एक बार वापस लिख देता हूँ, वी सी अपॉन वी बी, ये यहाँ थी अभी जस्ट मिटी अपन है, वी सी अपॉन वी बी बराबर टी वन अपॉन टी टू की पावर वन अपॉन गामा माइनस वन। ये थी समीकरण 2। तो आप देखिए समीकरण 2 में 3 से, यस दोनों मान सेम है। इधर भी टी वन अपॉन टी टू की पावर वन अपॉन गामा माइनस वन, उधर इधर भी टी अपॉन टी टू की पावर वन अपॉन गामा माइनस वन। तो इसका मतलब वी डी अपॉन वी ए किसके बराबर हो जाएगा आपका, वी सी अपॉन वी बी। ये होगा वी डी अपॉन वी ए किसके बराबर हो गया आपके पास, वी सी अपॉन वी बी। या आप इसको ऐसे सेट कर दीजिए। ऐसे सेट करने का मतलब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कि वी बी अपॉन वी ए, इस मान को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, वी बी अपॉन वी ए को अपन लिख सकते हैं वी सी अपॉन वी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या यहाँ पर है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेज दिया और इसको अपन इधर ले आए, तो आपका जो मान है वी बी अपॉन वी ए वो किसके बराबर हो गया, वी सी अपॉन वी डी के बराबर हो गया। यही वैल्यू अपन यहाँ पुटअप करेंगे। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो टोटल वर्क चल रहा है कार्नोट साइकिल में, W बराबर आर टी वन लॉग वी बी अपॉन वी ए, ओके, माइनस आर टी टू लॉग वी सी अपॉन वी डी। तो अब देखिएगा आप वी सी अपॉन वी डी वापस किसके बराबर हो गया, वी बी अपॉन वी ए के। तो इन दोनों मान को अपन सेम बता सकते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये अपने पास कंडीशन है भाई, वी बी अपॉन वी ए किसके बराबर है, वी सी अपॉन वी डी के। क्या 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 अपन ने 2 चीजें सॉल्यूशन कर ली, दोनों का सॉल्यूशन ये रहा अपने पास। और अब अपन यहाँ से लिखेंगे कि W बराबर आर टी वन लॉग वी बी अपॉन वी ए, W बराबर आर टी वन लॉग वी बी अपॉन वी ए, ये तो ऐसा कैसे ही माइनस आर टी टू लॉग, अब देखिए आप वीसी अपॉन वीडी, वीसी अपॉन वीडी में किसके बराबर लिख सकता हूं, वीबी अपॉन वीए के बराबर। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया, मान पुट कर दिया। अब आप देखिएगा इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है जो आप कॉमन ले लीजिए और आपके पास लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी। ये पूरा कंप्लीट है ना, एक और चाहिए मेरे को, तो अपने पास ये लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आर कॉमन है और लॉग वीबीए भी कॉमन है, तो अपने पास क्या बन जाएगी कि टोटल वर्क डन बाय इन कार्नोट साइकिल W बराबर आर T1 माइनस T2 लॉग VB अपॉन VA। आप चाहो तो लॉग VC अपॉन VD भी लिख सकते हो। ये आपका पूरा टॉपिक अब जाके कंप्लीट। लॉग VB अपॉन VA दोनों में कॉमन है, R भी कॉमन, तो T1 माइनस T2। अतः कार्नोट चक्र में टोटल वर्क कितना हो रहा है, W बराबर R T1 माइनस T2 लॉग VB अपॉन VA। ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। यही कार्नोट चक्र में किया गया नेट कार्य, आप लिस्ट में लिख सकते हो। यही कार्नोट
चक्र में किया गया नेट कार्य। ठीक है, अब जाके आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। दो पार्ट लगे अपने को 33 और 34। इन दोनों पार्ट में कार्नोट चक्र में किया गया टोटल कार्य अपन ने निकाल लिया। इससे पहले वाले पार्ट में पहला प्रक्रम और दूसरा प्रक्रम पढ़ा, अपने पास W1 और W2 आया, और आज वाले पार्ट में अपन ने तीसरा प्रक्रम और चौथा प्रक्रम W3 और W4, फिर अपन ने चारों को जोड़ दिया कि जब ये चारों स्टेज पर पहुंच रहा है तो इस कंडीशन में कार्नोट चक्र में किया गया टोटल कार्य कितना हो जाएगा। तो W बराबर चारों को जोड़ा, चारों चीजें की, अपने पास क्या हो गया W बराबर R T1 - T2 log VB/VA। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि कार्नोट चक्र में किया गया नेट कार्य को आपको समझाना है। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।